नमस्कार, स्वागत है आपका। चलिए तेज रफ्तार के साथ देखते हैं 100 गांव की 100 बड़ी खबरें। मुजफ्फरनगर के जीआईसी मैदान में किसान महापंचायत, जगह जगह किसानों के खाने और रहने का इंतजाम। 4000 पुलिसकर्मियों के साथ 10 कंपनी पैरामिलिट्री भी तैनात। मुजफ्फरनगर के जीआईसी मैदान में संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर किसान मजदूर की महापंचायत। हजारों की संख्या में यूपी और दूसरे प्रदेशों से पहुंचे हैं किसान। केंद्र सरकार से तीनों कृषि कानून वापस लेने की मांग। किसानों की महापंचायत में हजारों की संख्या में जुटे किसान। पश्चिमी यूपी के हजारों किसान मुजफ्फरनगर पहुंचे। राकेश टिकैत ने मंच पर किया संबोधित। मुजफ्फरनगर में चल रही किसान महापंचायत को लेकर सहारनपुर पुलिस भी अलर्ट मोड पर। मुजफ्फरनगर जाने वाले सभी हाईवे और सड़कों पर पुलिस का कड़ा पहरा। मुजफ्फरनगर इलाके में आज किसानों की महापंचायत। गाजीपुर बॉर्डर पर भी देखने को मिली हलचल। आज पूरे देश में मनाया जाएगा शिक्षक दिवस। हर साल 5 सितंबर को मनाया जाता है शिक्षक दिवस। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने शिक्षक दिवस के मौके पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 44 शिक्षकों को राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया। बोले, महामारी के बावजूद बेहतरीन काम जारी रखा। पीएम मोदी ने दी शिक्षक दिवस की बधाई। डॉक्टर एस राधाकृष्णन को याद किया। शिक्षक दिवस के मौके पर सीएम योगी ने डॉक्टर राधाकृष्णन को दी श्रद्धांजलि। राधाकृष्णन के चित्र पर माल्यार्पण किया। भारत के दूसरे राष्ट्रपति थे डॉक्टर राधाकृष्णन। भदोही में समाजवादी पार्टी का शिक्षक सम्मेलन। अखिलेश यादव कार्यक्रम में हुए शामिल। पूरे देश में मनाया जा रहा है शिक्षक दिवस। नैनीताल के शिक्षक संतोष जोशी ने बदल दी स्कूल की तस्वीर। अल्मोड़ा के कंटरमैन ने चलाई स्वच्छता की अनोखी मुहिम। शाहजहांपुर में कैबिनेट मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने शिक्षक को सम्मानित किया। 67 स्कूलों के शिक्षकों को सम्मानित किया गया। टोक्यो पैरालंपिक में फहराया भारत का परचम। अब तक 5 गोल्ड मेडल के साथ भारत को मिले कुल 19 मेडल। टोक्यो पैरालंपिक में कृष्णा नागर ने गोल्ड मेडल जीतकर रचा इतिहास। बैडमिंटन में SL6 वर्ग के फाइनल में कृष्णा नागर ने हांगकांग के चू मान केड को 21-17, 16-21, 21-17 से हराया। पीएम मोदी ने कृष्णा को दी ट्वीट कर जीत की बधाई। कृष्णा संग पीएम ने फोटो भी शेयर की। कृष्णा के गोल्ड जीतने पर जश्न का माहौल। सभी ने एक दूसरे को जीत की बधाई दी। खिलाड़ियों ने मिठाई खिलाई। टोक्यो पैरालंपिक में एक और सिल्वर मेडल। सुहास एलवाई ने SL4 ग्रुप में जीता सिल्वर मेडल। गौतम बुद्ध नगर के डीएम है सुहास एलवाई। पीएम मोदी ने दी डीएम सुहास एलवाई को बधाई। सुहास के साथ पिक शेयर कर लिखा, खेल और सेवा का अद्भुत संगम। सीएम योगी ने दी सुहास एलवाई को बधाई। ट्वीट कर लिखा, भारतवर्ष की खेल प्रतिभा को वैश्विक पटल पर प्रतिष्ठित किया। सुहास की पत्नी ने भी पति को दी बधाई। होली आने पर होगा भव्य स्वागत। सुहास एलवाई की बेटी शानवी ने कहा, मेरे पिता मेरे आदर्श हैं और सिल्वर मेडल जीतना गर्व की बात है। सीएम योगी ने गोरखपुर में विशेष स्वच्छता अभियान का आगाज किया। संक्रामक बीमारियों के मद्देनजर अभियान जारी रखा जाएगा। सभी जिलों में होगी फॉगिंग। सीएम योगी ने लोगों को बीमारी के प्रति किया जागरूक। कहा, अपने आसपास न होने दे जलजमाव। बीमारियों का खतरा बढ़ रहा है। बाढ़ग्रस्त इलाकों में युद्ध स्तर पर काम जारी। सीएम योगी ने कहा, सफाई कर्मियों का अभिनंदन करता हूं। सफाई कर्मियों की वजह से स्वस्थ हैं लोग। हर नागरिक स्वच्छता अभियान से जुड़े। अलीगढ़ में पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह की अस्थि कलश यात्रा अलीगढ़ के अतरौली आवास से शुरू हुई। बेटे राजवीर सिंह सहित परिवार कलश यात्रा में शामिल। अलीगढ़, एटा, कासगंज के विधानसभा क्षेत्रों में होगी अस्थि कलश यात्रा। हर की पैड़ी घाट पर होगा अस्थि कलश विसर्जन। आज वाराणसी से बीजेपी के प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन की शुरुआत करेंगे सीएम योगी। 18 शहरों में सम्मेलन में हिस्सा लेंगे बीजेपी के दिग्गज नेता। 20 सितंबर तक सभी विधानसभा क्षेत्रों में सम्मेलन का लक्ष्य। बीएसपी महासचिव सतीश चंद्र मिश्रा ने बीजेपी के प्रबुद्ध सम्मेलन को बताया दिखावा। बीएसपी महासचिव ने बीजेपी सरकार पर ब्राह्मणों की अनदेखी का लगाया आरोप। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी अमेठी दौरे पर। कोरोना की तीसरी लहर से निपटने की तैयारियों और वैक्सीनेशन को लेकर अधिकारियों के साथ बैठक की। स्वच्छ अभियान को लेकर चर्चा की। प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष शिवपाल सिंह यादव ने मुलायम सिंह यादव को लेकर दिया बड़ा बयान। कहा, 2022 चुनाव को लेकर हम पूरे राज्य में अपनी पार्टी को मजबूत कर रहे हैं और हम चाहेंगे कि नेताजी भी हमारे साथ रहें।
अमेरिका की डेटा इंटेलिजेंस फर्म मॉर्निंग कंसल्ट के सर्वे में पीएम मोदी बने दुनिया के सबसे पसंदीदा नेता। पीएम मोदी वैश्विक नेताओं की लिस्ट में सबसे ऊपर। पीएम मोदी ने 70% रेटिंग के साथ अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और ब्रिटिश प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन को पीछे छोड़ा। दुनिया के शीर्ष 13 नेताओं की रेटिंग में सबसे आगे। अयोध्या में ओवैसी के दौरे का विरोध। साधु संतों ने एआईएमआईएम के पोस्टर पर फैजाबाद लिखने पर जताया ऐतराज। इकबाल अंसारी ने मुसलमानों से की ओवैसी के बहकावे में नहीं आने की अपील। सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी से जागा नोएडा प्राधिकरण। लंबित शिकायतों पर कार्रवाई शुरू। एसोटेक सोसाइटी में गिराए गए स्टिल्ट पार्किंग की जगह पर बने 3 फ्लैट्स। ग्रेटर नोएडा में प्राधिकरण की चेतावनी के बाद एसोटेक बिल्डर ने अवैध निर्माण तोड़ने का काम शुरू किया। सीतापुर के बसेती गांव के लोग रहस्यमय बुखार से खौफजदा। गांव वालों की माने तो बुखार से अब तक 50 से अधिक लोगों की हो चुकी है मौत। कानपुर में वायरल डेंगू और मलेरिया का ट्रिपल अटैक। सरकारी अस्पतालों के साथ निजी अस्पतालों में भी मरीजों का तांता लगा। पिछले 10 दिनों में 15 से ज्यादा लोगों की मौत। फिरोजाबाद में डेंगू से 52 लोगों की मौत। कल रात एक बच्ची ने तोड़ा दम। स्वास्थ्य विभाग की कई टीमें सर्वे के काम में जुटी, लेकिन लगातार बीमार पड़ रहे हैं लोग। कोरोना की तीसरी लहर के बीच उत्तराखंड में बढ़ने लगा डेंगू का खतरा। राजधानी में एक ही कॉलोनी में 12 मरीज मिले। देश में कोरोना के 42,766 नए मामले। 38,000 से अधिक मरीज ठीक हुए। एक्टिव केस 4 लाख से ज्यादा। 97.42% हुआ रिकवरी रेट। शाहजहांपुर में बदमाशों के बीच मुठभेड़। हिस्ट्री शूटर अपराधी समेत 3 गोकशी करने वाले अभियुक्त गिरफ्तार। गोकशी के उपकरण और तमंचा बरामद। ललितपुर में दुकान पर चोरी करते हुए चोर को मोहल्ले वासियों ने दबोचा। पकड़े गए चोर ने भी अपना जुर्म कबूल किया। बुलंदशहर में ऑनलाइन चोरी की बाइक को बेचने वाले गिरोह का खुलासा। 4 चोर हुए गिरफ्तार। चोरी की बाइक बरामद। प्रतापगढ़ में बाइक सवार बदमाशों ने राइस मिल मालिक को मारी गोली। हालत गंभीर। बाइक से पहुंचे बदमाशों ने की थी ताबड़तोड़ फायरिंग। हाथरस में घर में रखे लोड अवैध तमंचे से महिला को खेलना महंगा पड़ा। महिला के सिर में लगी गोली। अस्पताल में तोड़ा दम। मऊ में इलाज के अभाव में मां और बच्चे की मौत। शव को ठेले पर लाद कर ले जा रहे थे परिजन। नहीं मिले एम्बुलेंस। पीलीभीत पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर 350 ग्राम गांजा बरामद किया। पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया। बागपत पुलिस की 25,000 की नामी गोतस्कर के साथ हुई मुठभेड़। गोतस्कर के पैर में लगी गोली। तस्कर के कब्जे से एक तमंचा और बाइक बरामद। सीतापुर में अवैध शराब के खिलाफ अभियान। 52 लीटर कच्ची शराब जब्त। 6 क्विंटल लहन और 5 शराब भट्टियों को नष्ट किया गया। अमरोहा में प्रेमी के साथ फरार हुई महिला ने वीडियो वायरल कर बताया अपनी जान को खतरा। प्रेमी जोड़े ने वीडियो वायरल कर प्रशासन से सुरक्षा की मांग की। सोनभद्र में पूर्व नगर पंचायत अध्यक्ष इम्तियाज अली हत्याकांड में नया मोड़। अध्यक्ष के भाई उस्मान अली पर झूठे साक्ष्य गढ़ने के आरोप में मुकदमा दर्ज। महाराजगंज में पेट्रोल पंप पर तेल भराने को लेकर विवाद। 2 पक्षों के बीच जमकर मारपीट का वीडियो हो रहा है वायरल। औरैया में नेशनल हाईवे 19 पर छात्रों से भरी मिनी बस ट्रॉले में घुसी। बस में सवार एक की मौत, कई छात्र घायल। गाजियाबाद इलाके में आपसी रंजिश में बदमाशों ने युवक को मारी गोली। युवक की मौके पर ही मौत। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। सहारनपुर में डाकघर के कर्मचारी पर 5 करोड़ के घोटाले का आरोप। लोगों ने उठाई मामले की जांच के बाद अपर मुख्य सचिव ने दिए कार्रवाई के आदेश। मिर्जापुर में व्यापारी के घर अज्ञात बदमाशों ने एक महिला और 2 बच्चों पर भारी चीज से हमला किया। फिर चाकुओं से कई बार वार किया। वारदात को अंजाम देकर बदमाश फरार। हरदोई में मिलावटी खाद्य सामग्री बेचने पर प्रशासन ने 2 निर्माता कंपनी समेत 22 लोगों पर 7 लाख रुपए का जुर्माना लगाया। 1 महीने के भीतर जुर्माना नहीं देने पर राजस्व बकाये की तरह वसूली की जाएगी। वाराणसी पुलिस ने नीलगिरी इंफ्रासिटी मामले की पूरी रिपोर्ट ईडी को भेजी। सीएमडी विकास सिंह के खिलाफ झारखंड की अदालत ने भी नोटिस जारी किया है। मथुरा में घर के बाहर खेलता मासूम नाले में बहा गुस्साए ग्रामीणों ने परिक्रमा मार्ग पर जाम लगाया। देरी से पहुंची पुलिस के खिलाफ लोगों में गुस्सा। प्रतापगढ़ में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ के दौरान शातिर बदमाशों के पैर में लगी गोली। गुजरात में 2.5 करोड़ हीरा लूट के प्रयास में दोनों की तलाश थी। कानपुर देहात के नेशनल हाईवे पर गैस टैंकर का लॉक टूटने से गैस रिसाव हुआ। खुली सड़क पर गैस उड़ती देखकर लोग हैरान हुए। किसी के हताहत नहीं होने की है खबर।
हापुड़ में गैस सिलेंडर में अचानक लगी आग। आग लगते ही लोगों ने सिलेंडर को घर से बाहर सड़क पर फेंका। मोहल्ले वालों ने आग पर पाया काबू। पानीपत से हरिद्वार घूमने आए यात्रियों की कार नहर में गिरी। एक यात्री की मौत, एक घायल। कनखल इलाके में हुआ हादसा। हल्द्वानी में रक्षक की बना भक्षक। छेड़छाड़ के आरोप में दरोगा की पीड़ित के परिजनों ने पिटाई की। दरोगा पर 6 साल की बच्ची के साथ छेड़छाड़ का आरोप। उत्तराखंड में बड़ी प्रशासनिक सर्जरी। 20 आईपीएस और 63 आईएएस और पीसीएस अधिकारियों के ट्रांसफर। जन्मेजय खंडूड़ी होंगे देहरादून पुलिस के कप्तान। जनता मिलन कार्यक्रम में शामिल हुए सीएम पुष्कर धामी। लोगों की समस्याएं और शिकायत सुनी, कई का मौके पर ही निस्तारण किया तो बाकी के लिए अधिकारियों को निर्देशित किया। कांग्रेस की परिवर्तन यात्रा दूसरे दिन कच्छा, लालकुआं और हल्द्वानी पहुंची। कार्यकर्ताओं में दिखा जोश। हरीश रावत, प्रीतम सिंह समेत सभी बड़े नेता रहे मौजूद। संभल में प्रसव पीड़ा से घंटों तड़पती रही महिला। स्वास्थ्यकर्मियों ने नहीं चढ़ाया ब्लड, परिजनों ने हंगामा किया। मथुरा के मंदिर परिक्रमा मार्ग में पुलिस ने एसपी नेता की गाड़ी को रोका। एसपी नेत्री ने किया हंगामा, सड़क पर लगा जाम। इटावा के बड़पुरा इलाके में चंबल नदी पर बने चेकपोस्ट पर सघन चेकिंग अभियान। दस्तावेज में हेराफेरी होने पर कई वाहन पकड़े गए। फिरोजाबाद के अस्पताल में एक युवक की पिटाई। बताया जा रहा है कि युवक ब्लड के बदले पैसे की मांग कर रहा था, जिस पर लोगों ने पकड़कर बुरी तरह पीटा। हापुड़ में स्कूटी से निकला सांप। चलती स्कूटी में सांप देखकर स्कूटी सवार के उड़े होश। कड़ी मशक्कत के बाद सांप को बाहर निकाला। फतेहपुर में अजगर ने मोर को बनाया अपना निवाला। मोर का शिकार करते वीडियो सोशल मीडिया पर हो रहा है वायरल। खुशबू से महकी विश्व प्रसिद्ध फूलों की घाटी। 100 से अधिक प्रजातियों के फूल खिले। कोविड काल में 6000 से अधिक सैलानियों ने किया दीदार। वेनिस फैशन शो के दौरान बिगड़ा मौसम का मिजाज। बारिश और ओलों के बीच हुई रैनफॉल। उर्वशी रौतेला ने पंचिंग बैग से लटक कर किया वर्कआउट। जोश देखकर फैंस के उड़े होश।